बोलिए शंकर जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बड़े ही हर्ष के साथ आज 10 जुलाई 2025 में श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय मास प्रारंभ हो चुका है। आप सभी भक्तजन धार्मिक रहस्य YouTube चैनल के माध्यम से श्रावण महात्म्य की कथा को श्रवण करेंगे। 30 दिन पर्यंत तक श्रावण मास है आज से, तो प्रत्येक दिन सुबह के समय आप लोग YouTube पर कथा पाएंगे। उसको सुनिए, बड़े ही भक्ति के साथ सुनिए, भाव के साथ सुनिए, एकाग्रचित्त होकर सुनिए। भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी रहे। धार्मिक रहस्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी तिथियों पर इस प्रकार की वीडियो आप लोग प्राप्त कर सकें। भगवान शंकर का ध्यान करके कथा का आरंभ करते हैं। हरि ओम। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। प्रथम अध्याय। ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के महात्म्य का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकल्मष, आपके मुखमंडल से हमने अनेक आख्यानों को सुना है तथा हम लोगों की तृप्ति नहीं हुई है, अपितु फिर उनको सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में जब सूर्य होता है तब आपने कार्तिक का मास का महात्म्य बताया। मकर राशि में जब सूर्य होता है तब आपने माघ मास का महात्म्य बताया। मेष राशि में जब सूर्य होता है तब आपने वैशाख मास का महात्म्य बताया। और इसके साथ उन मासों का भी जो बताया जो धर्म है उन्हें आप भली बाती कह दिया है। लेकिन यदि आपके मत में इनसे भी अधिक कोई महिमामय श्रेष्ठ कोई मास है जो भगवत प्रिय भी हो, जो धर्म भी हो, तथा उसे आप हमें अवश्य कहिए, जिसको सुनकर कुछ अन्य सुनने की इच्छा हमारी ना रहे। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। तब शौनक जी की बात सुनकर सूत जी बोलते हैं, हे मुनियों, आप लोग सभी ध्यान से सुने। आप लोगों के वाक्य गौरव से मैं अत्यंत सुखी हुआ, मैं संतुष्ट हुआ। आप लोगों के समक्ष कुछ भी गोपनीय मेरे लिए नहीं है। दंभ रहित होना, आसक्ति का, षटकता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, परायणता, सुशीलता, मन को स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूयता, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली संत कुमार धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति भाव से होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव शंकर से जाकर पूछने लगे कि हे महादेव, हे देवों के देव, हे नाथ, हे आराधनीय चरण कमल, हे महादेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की एक अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ हो, आपको अत्यंत प्रीति करने वाला हो, सभी कर्मों की सिद्धि करने वाला हो और अन्य मास के किया गया कर्म इस मास में किया जा सके और अनंत फलदायक करने वाला हो, हे महादेव, उस मास की यथा बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह को कामना से उस मास को सभी धर्मों का वर्णन कीजिए। तब भगवान शिव शंकर पतित पावन नाथ हमारे कहते हैं, हे सुनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे श्रीवत, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में मुझे सबसे प्रिय श्रावण मास है। मुझे वह मास अत्यंत प्रिय है। इसका महत्व सुनने योग्य है, अतः इससे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। महात्म्य के श्रावण इस सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए सभा कहा गया है। इस श्रावण मास के
धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन सामर्थ्य हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने योग्य ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए हैं, जिसके फल को महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से वृत्त हुए हैं, और जिसके फल को कहने के लिए शीर्षनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए हैं। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास की अपेक्षा इसको एक कला की भी प्राप्त नहीं होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रतों से रहित दिखाई देता हो। इस मास में प्रायः सभी तिथियां उपयुक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आत्म जिज्ञासु भक्तों, अर्थ कामना की करने वाले, मोक्ष की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोग, ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, चारों आश्रम वाले लोग को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करने चाहिए। तब ये सब सुनकर सनत कुमार जी बोलते हैं, हे भगवान, हे सप्तम, आपने जो कहा है कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप इन्हें मुझे बताएं। किस तिथि में और किस दिन कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, उसकी विधि क्या है, किसने उस व्रत को किया और किसने उसको उपासना और साथ ही उसकी उपासना विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कैसी होनी है, कहाँ होनी है, पूजन सामग्री क्या है, क्या होगी, क्या होना चाहिए, व्रत कौन सा है, समय कौन सा होना चाहिए। हे प्रभु, ये सब हम सबको आप हमें बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, जिस कारण से पवित्र है, किस कारण से ये मास पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ है, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब आप हमें बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालो महादेव, मेरे पूछने से अतिरिक्त जो विशेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए आप कृपा करके बताइए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन क्या क्या करना चाहिए। हे प्रभु, वह सब हमें बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव कहा गया है। वाह, तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह होने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति के शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दंत वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र में और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 वाले मणिपूरक नाम चक्र के ऊपर आपके अधिष्ठान होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। वह आपकी प्रधानता को व्यक्त करते हैं। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवताओं की पूजा से किसी भी तरह से संभव नहीं हो सकती। एकम्यते चनादेव पंचायतन पूजनम जायते न्यसुरे चैव संभवेन हि सर्वथा। श्रेष्ठ हे प्रभु, हम सबको ये सब बात बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, आप संपूर्ण रूप से हमें बताएं। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। नारायण अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रस के विष्णु रूप होने और आपको उसका भोक्ता होने के कारण ही ईशान आपके श्रेष्ठत्व में किसी को संदेह नहीं हो सकता। किसे संदेह हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप श्मशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उतामृतशेषानो जदन्ने नारतिरोहति इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन योग्य है। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? प्रभु, आपने धारण किया। महाप्रलय की कालाग्नि को आपने नतमस्तक
कर धारण करने में कौन सामर्थ्य हो सकता है। संसार रूप अंधकूप में पतन हेतु कामदेव को किसने वशम किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन सामर्थ्य है। एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्म भी ले दूं तो आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, हमारे प्रश्न को बताइए। जय जय श्री स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद श्रवण महात्म्य प्रथम अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ स्कंद पुराण के अंतर्गत ये श्रावण महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल धार्मिक रहस्य को सब्सक्राइब करें। अगले दिन की कथा कल सुबह आप सभी को प्राप्त होगी। हर हर महादेव।